जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश ज्ञान लेते हैं। जय बाबा करोगी जी, जय माँ बगलामुखी माता जी। माँ बगलामुखी माता जी की कृपा की इसी के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में आपके थ्रोट चक्र को, आपके थर्ड आई चक्र को और आपके मणिपुर चक्र को जो है ना ब्लॉक किया गया था। उसी वक्त में आप माँ बगलामुखी माता जी के मंदिर गए या आपने मंत्र जाप किया है, जिससे कि आपके लाइफ में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो हील्ड हुई है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा टॉक्सिक व्यक्ति है जो आपके रिलेटिव में ही है, ये बहुत क्लोज हो सकते हैं, ये आपके मतलब ना फादरली फिगर के साइड से कोई हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है किसी के लिए जो स्टार्टिंग से ही आपके पूजा पाठ से जेलस हैं, जो स्टार्टिंग से ही आपके डिवोशन से, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से जेलस हैं। इस व्यक्ति ने हमेशा से ही आपको मतलब पूजा पाठ करने से मना किया होगा। आपके लिए ये मुझे बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है कि आपके धन पर इनकी बुरी नज़र, आपके ग्रोथ पर इनकी बुरी नज़र, आपके फैमिली पर इनकी बुरी नज़र हमेशा से रही है, हमेशा से। ठीक है, यह आज की ऊर्जा नहीं, हमेशा से इसकी जानकारी आपको मिलेगी। इसने सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं किया है, आपसे जुड़े हुए बहुत लोगों के साथ इसने छल कपट किया है। इस व्यक्ति को इनके बुरे कर्मा का फल मिल रहा है। लाठी पड़ रही है इनको, है ना, श्री हनुमान जी बाबा जी की लाठी इनको पड़ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके लाइफ में जब भी न्यू बिगनिंग होती है, जब भी आपको कोई राह मिलता है, ये व्यक्ति किसी और के थ्रू किसी और को आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और उसके पहले ये आपकी ध्यान को भंग करते हैं, उसके पहले ये आपको इमोशनली डिसबैलेंस करते हैं। मतलब आपके अपनों से आपकी दूरी बढ़ा देते हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, जो आपके सोलमेट हैं, उनसे आपकी दूरी बढ़ा देते हैं। और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड अगर आप कहेंगे ना, तो उस तरीके से। और दूसरों की, जैसे कि मैंने कहा पहले भी, दूसरों के धन पर इनकी बुरी नज़र रहती है। इस व्यक्ति ने कुछ मंत्र जाप या तो सीखा है, कुछ मंत्र, कुछ तंत्र इसने सीखा है। ठीक है, और ये चीज़ें पहले से ही, है ना, कुछ गुप्त चीज़ें करते हैं। इसीलिए व्यक्ति आपको पूजन पाठ करने से रोकते थे पहले, और इसीलिए ये व्यक्ति आपको अभी भी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में रोक रहे हैं, क्योंकि ये किसी काली ऊर्जा, किसी काली क्रिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, ये अगर स्पिरिचुअल प्लेस पर भी दिखाते होंगे ना, इनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो सुनी नहीं जाती है। ये कुछ गुप्त क्रिया करते हैं। अब जैसे ना यहाँ पर मुझे ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस गुप्त नवरात्रि में भी ये कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जिससे कि इनको बैकफायर मिलेगा। ठीक है, ये आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करते हैं, ये अपने तंत्र क्रिया के थ्रू आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करते हैं। कारण ये है कि आपको पता न चले। ठीक है, आपको इनके बारे में पता न चले, आप अपने अपनों के तरफ डाउट करें और इनको सोचे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसने ऐसा कहा, चलो छोड़ो, माफ़ करो। अगर ये व्यक्ति मैनिपुलेटर अगर आपके लाइफ में कोई है तो यही व्यक्ति है। इसका हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक है। ठीक है, ये बहुत ही रूडली व्यवहार करते होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब ना इनके पैरों में प्रॉब्लम होगी। इनको रिसेंटली इनका दिल दुखा है किसी प्रकार से। ठीक है, क्योंकि इसने आपका दिल दुखाया है। इसके ऊपर कृपा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी नज़र आपके घर पर, आपके संपत्ति पर, आपके अपनों पर और आपके मैरिड लाइफ पर है। मतलब आपके लाइफ में क्या हो रहा है किसी और के थ्रू ये जानना चाहते हैं। आप एक स्टार सीट हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं। ठीक है, आप एक इमोशनल पर्सन हैं और इमोशनली बैलेंस हैं। इस व्यक्ति ने किसी और के थ्रू आपके तरफ जो कुछ भी करवाया था, ये इन्हीं के तरफ वापस बैकफायर होने वाला है। दी मैजिशियन, इसने किसी के द्वारा आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाया है। एक स्थान से दूसरे स्थान ये गए हैं और आपके ही किसी क्लोज वन को भी इसने शामिल किया है। अभी रिसेंटली उसको भड़काया है आपके खिलाफ, क्योंकि ये सबसे नाजुक कड़ी है आपके फैमिली की। ठीक है, ये बहुत इनमैच्योर पर्सन है जिनको इसने भड़काया है, और ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट है जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। इनके साथ 2 लोग और भी जुड़े हुए हैं, आपके
आपके ही आसपास के लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, जैसे ऐसा होता है ना कि हमारे फैमिली में भी कोई आते जाते रहते हैं, दूर के फैमिली में जैसे एक फैमिली मेंबर की तरह होते हैं, ऐसे भी किसी व्यक्ति का साथ इसने लिया है रिसेंटली। 9 ऑफ कॉइन, ये ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपके अपनों को आपके बारे में भड़काते हैं, अरे ये ऐसे स्पिरिचुअल वर्क करेगी या करेगा तो फिर ऐसा होगा, ये होगा। इसको अपना डर है, ठीक है, कि ये अब आपके तरफ कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्पिरिचुअली हायर हो जाएंगे, अगर आप हीलिंग करना प्रारंभ कर देंगे, मेडिटेट करते हैं आप कैंडल के सामने में बैठकर आप मेडिटेट करते हैं, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे पहले आपको इसके बारे में ही जानकारी होगी। ये नहीं चाहते कि आपके लाइफ में स्ट्रेंथ हो, और आप एक स्ट्रेंथ है, आप खुद के लिए भी और औरों के लिए भी स्ट्रेंथ है। इसने पहले भी आपके स्ट्रेंथ को वीक करने की कोशिश की, जो मैंने पहले ही कहा, मणिपुर चक्र पर इसने प्रोजेक्शन करवाया है या किया है। ये जो दिखाते हैं वैसे है नहीं, मुखौटा यहाँ पर मुझे मैनिपुलेट वाली ऊर्जा और डेविल वाली ऊर्जा, निगेटिव क्रिया वाली ऊर्जा बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। किंग ऑफ सोर्स, ये व्यक्ति एक प्रकार से आत्ममुग्ध व्यक्ति है। एक कोई ऐसा व्यक्ति भी इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसको टैटू का शौक होगा, या ये बहुत ज़्यादा हार्श कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी सडन डिसीजन लेना, सडन बातें करना, और बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति भी इनसे जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ है। आपके लाइफ में जो न्यू बिगनिंग हो रही है और आपके रास्ते से जो रुकावटें हैं वो पूरी तरीके से हट रही है। इस व्यक्ति ने बहुत पहले जैसे टीनेज में भी इसने आपके साथ छल किया है। आपके किसी भी लव्स वन, किसी भी क्लोज वन से इसने आपको दूर किया है मैनिपुलेट करके। हमेशा आपके रास्ते में इसने कांटे बोए हैं और आपके अपनों को डिप्लोमेट करके बताया है। जैसे आपके फादरली फिगर, आपके माताजी, आपके पिताजी को इसने बहुत अलग तरीके से बातें दिखाई है, क्योंकि मैनिपुलेट है ना, तो मैनिपुलेट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने दिया, कोई और भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, जिनको इसने बहुत अलग तरीके से दृश्य दिखाया। मतलब ना, वो दृश्य अगर पहाड़ का है दृश्य, तो ये वहाँ पर कुआं दिखा देंगे। मतलब इतना ज़्यादा डिप्लोमेट है, ठीक है। आप समझ जाइए कि आपके लाइफ में जो चीज़ें हो रही है उससे पलट ये दिखाते हैं। आप जिस तरीके के हैं उससे पलट ये दिखाते हैं, और इसी के बुरे कर्म का फल इसके पैरों में हो रहा है, ठीक है। इसके मूलाधार चक्र, इसकी स्टेबिलिटी हिल गई है, नींव जो है हिल गई है। और इनको ये पता है कि जो भी सोर्स इसने आपके तरफ भेजे हैं वो एक एक करके इसकी तरफ आ रहे हैं। जो भी बाधाएं इसने आपके लाइफ में क्रिएट की है आपके अपनों के तरफ, वही इनके अपनों के तरफ भी आएंगे, वही इसके तरफ आएंगे। बहुत ही क्लियर मैसेज है। तो अब कब आपके पर्सनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर देख रही हूँ, कार्मिक की स्थिति बैलेंस हो गया है। ये जो व्यक्ति है 9 ऑफ सोर्स, या तो इस व्यक्ति के आंखों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई है, या ये व्यक्ति आपके आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते करते इसके खुद की आंखों में धूल कोई इनका अपना ही झोंकने वाला है, ठीक है। मतलब कोई इनका अपना ही कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिसकी वजह से, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए जो गॉसिप ये कर रहे थे, आपके बारे में जो निगेटिव बातें कर रहे थे, वो लोग इनके बारे में करेंगे, और इनको इसका अंदेशा हो गया है, ठीक है। इसका आभास हो गया है कि इसका कोई अपना है, वही इनके हाथों से निकल रहा है। बहुत ही क्लियर मैसेज है यहाँ पे। दी हर्मिट का कार्ड 2 बार आया है। आपके सुकून को आपकी तंद्रा को भंग करना, आपकी सुकून को हिलाना, ये चीज़ें इनको बहुत पसंद है। मतलब आपके लाइफ में किसी प्रकार का टावर मूवमेंट लाना, किसी और कार्मिक को आपसे जोड़ना, है ना, कार्मिक लोगों को आपकी तरफ भेजना, ऐसे लोगों को आपसे कनेक्ट करना। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई, जैसे आप कार ले रहे हैं, ठीक है, या आप घर ले रहे हैं, या आप किसी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो ये ऐसे लोगों को भेजेंगे आपके तरफ जो बिल्कुल भी हॉनेस्ट नहीं है, ठीक है। और ऐसे लोगों में आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाएं, और फिर आपका जो पर्पस है, मतलब आपको जो आपका जो सपना है, आप जो कार लेना चाहते हैं, आप जो घर लेना चाहते हैं, आप जो अच्छे रिश्ते देख रहे हैं, वो आप तक ना पहुँचे, क्योंकि आप इसी में ही स्टक हो जाए। षड्यंत्र, ये बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं और बहुत ही अलग इसकी ऊर्जा है। ये मतलब ऑनेस्टी का ये ना कुछ भी नहीं जानते, ईमानदारी का ई नहीं जानते, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही क्लियर है।
यह व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ में भी ईमानदार नहीं है और ना ही प्रोफेशनल लाइफ में। बहुत ही क्लियर मैसेज है। तो ये आपके साथ कैसे ये चीज़ें होने देंगे? आप तो ईमानदार हैं, है ना। द इम्प्रेस, ये आपकी मदरली जो आपके अंदर जो ममता है ना, अपने अपनों को लेकर। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि द इम्प्रेस का कार्ड है तो आपके अंदर, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, इमोशनल बैलेंस हो सकता है आपके अंदर। आप अपने अपनों को एक माता की तरह, जैसे कि माता ममतामयी होती है, उस तरीके से आप सपोर्ट करते हैं, उस तरीके से आप प्रेम करते हैं। इससे ये जेलस है। इसको ये लगता है कि जितना भी मैनिपुलेट करे, आज इसका मैनिपुलेशन नहीं चलता है और ना ही चलेगा भी नहीं। आ गया डेविल, इसके अंदर डेविल की ऊर्जा है, ठीक है। और ये जिससे भी कनेक्ट हो रहे हैं और जिन लोगों को भी आपकी तरफ भेज रहे थे या भेज रहे हैं, वो भी डेविल की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। 10 तारीख को, 15 तारीख को, 15 अक्टूबर को इसने स्ट्रॉन्ग आपके तरफ निगेटिव काली क्रिया भेजी है। 5 नंबर इसका हो सकता है, लेकिन ये अपने आप को जैसा दिखाते हैं ना वैसे नहीं है। ये अपने आप को हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन ये इनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसी से ही इनके तरफ बैकफायर होगा। जो ये आपके लिए कर रहे हैं निगेटिव चीज़ें, मतलब देखिए, जब हम कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं ना तो लोगों के ब्लेसिंग के लिए करते हैं। जब रिचुअल किया जाता है तो मंत्र जाप करते हैं तो लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, लेकिन ये व्यक्ति किसी के निगेटिव मैनिफेस्टेशन के लिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें आपकी प्रोग्रेस को रोकने के लिए करते हैं ये, ठीक है। जिसकी वजह से बार बार इनके अपनों के तरफ वो बैकफायर हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इनके आसपास कोई ऐसी फीमेल है जिसकी अभी मैरिज हुई है, जो गुड न्यूज़ है। तो अगर ये ऐसी चीज़ें करेंगे ना तो वो चीज़ें इनके तरफ ही जा रही है। इनके हैप्पी फैमिली लाइफ में ये टावर ला रहे हैं। इनका जो निगेटिव चीज़ है ना, वो कर्म, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे आसपास के लोगों के ऊपर भी कर्म का प्रभाव पड़ता है, तो जो हमारे कर्म होते हैं वही हमारे आसपास के लोगों पर भी, या जो हमारे आसपास के लोग करते हैं, तो ये प्रभाव पड़ता ही है। और इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे सभी आसपास के लोग खुश रहें, लेकिन आप खुश न रहें, ठीक है, और आपके अपने खुश न रहें। तो ये यहाँ पर एम्परर की ऊर्जाएं, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति हमेशा से ही आपको डोमिनेट करते आए हैं, हमेशा से ही आपको स्टक करते आए हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, इस व्यक्ति ने आपके इंट्यूशन पावर को भी ब्लॉक किया है, इस व्यक्ति ने आपकी ग्रोथ को भी ब्लॉक किया है, और इस व्यक्ति ने आपके पर्सनल लाइफ को भी। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि कोई ऐसा कनेक्शन आपका रहा हो, उस कनेक्शन को भी इसने तोड़वाया है, ठीक है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। और वो कनेक्शन आपका अपने परमपिता परमात्मा जी के साथ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि आप कोई पूजा पाठ करते थे, जो ऐसा लगता था इस व्यक्ति को कि अगर आप पूजा पाठ करेंगे या आप ये मंत्र जाप करेंगे तो इसका जो निगेटिव प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, और आपके ऊपर नहीं पड़ेगा तो आपके फैमिली मेंबर पर भी, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है वो भी प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। तो ये आपको पूजा पाठ करने से रोकते थे। अब ये जो चीज़ आपको रोकते थे वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये भी बहुत क्लियर मैसेज है। ये लोगों के सामने में दिखाने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि दिखाने के लिए कुछ और, आंतरिक रूप से कुछ और। ये आपके इंट्यूशन पावर से जेलस है, आपके ग्रोथ से जेलस है, आपके पर्सनल लाइफ से जेलस है, और आपके जो गुड कर्मा है, गुड कर्मा का फल जो आपको मिल रहा है। देखिए, 2 बार शनिदेव जी का कार्ड आ गया, तो शनिदेव जी की जो नज़र है ना इन पर पड़ चुकी है, और प्रारंभ इनके पैर से होगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली ऐसा होता है ना कि पैर से उतरता है कोई भी निगेटिव चीज़ है, लेकिन इनका प्रारंभ पैर से होगा। ये पैर में प्रॉब्लम होगी, प्रारंभ यहाँ से होगा। इनके लाइफ का कर्मा, बुरे कर्म का बुरे फल, बुरे कर्म का बुरा फल इनको पैर के थ्रू ही मिलेगा। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत का पहिया यहाँ पर चमकने वाला है। श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा से और भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से जो कुछ भी इन्होंने नेगेटिव काली क्रिया करवाई है, चाहे किसी भी प्रकार से किसी के थ्रू, वो स्वयं माता जी यहाँ पर समाप्त करी। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि जो चीज़ें आपके विरोध में की जाती है ना, वो चीज़ें आपके भलाई के लिए हो जाती है, क्योंकि आपके ऊपर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, माँ काली माता जी की कृपा है। द फूल, आप फिर से न्यू बिगनिंग करना प्रारंभ कर देते हैं, और यही चीज़, यही बात इसको रात रात को जगा रही है इस व्यक्ति को, ठीक है, कि आपके लाइफ में किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं होता, किसी के भी कुछ भी कहने से, है ना। आप अपने पूजा पाठ को
बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा किसी भी प्रकार से। आप अगर मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लगातार करते रहिए, क्योंकि ये आपको इसलिए ऐसा करते हैं ताकि आपका ऑरा जो है प्रोटेक्टेड ना रहे और ये आपके ऑरा में किसी प्रकार की निगेटिव चीज़ों को मतलब एंटर कर सके। ठीक है, डोंट बैक डाउन। ये आपको फिर से पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन डोंट बैक डाउन। ठीक है, आपको क्रोध दिलाने की कोशिश करेंगे, आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं, आप इनको रिप्लाई करें, इस तरीके की बातें कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आपके लाइफ में भेज सकते हैं, हो सकता है भेजा हो और आपको बचाया गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपके तरफ जो भी लोग आए थे अभी इस वक्त में वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं थे, इसीलिए ऐसे लोगों को आपके लाइफ से हटाया गया है। ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है। श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा। बाउंड्री, इस व्यक्ति से और इनसे जुड़े हुए लोगों से बाउंड्री क्रिएट करना है आपको। ठीक है, चाहे आपके आसपास का, चाहे आपके रिलेटिव हैं, चाहे आउटसाइडर हैं। मदर आपको पौधे लगाने हैं यहाँ पर और ग्राउंडिंग करना है। ठीक है, ग्राउंडिंग मेडिटेशन आप कीजिए। ट्रांसफॉर्म बदलाव हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में आप स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएं या फिर आप किसी गार्डन में, किसी ग्रीनरी स्थान में, गो आउटसाइड, आप अपने फैमिली के साथ जा सकते हैं। कंपेशन में आपको रहना है, मेडिटेट करना है। अगर आपको पता भी चल गया ना तो इनके बारे में कुछ मत सोचिए, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि माँ काली माता जी यहाँ पर जो अभी कार्मिक साइकिल है उसे समाप्त कर रही हैं और नया चक्र आपके लिए प्रारंभ हो रहा है। तो एंडिंग एंड बिगनिंग, माँ काली माता जी ही इनके बुरे कर्म का फल इनको प्रदान करेंगी। शनिदेव जी महाराज जी की दृष्टि इन पर पड़ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो जो बोएंगे वही पाएंगे, है ना, बिना कर्म का फल लिए कहाँ जाएंगे। देखिए, अटैचमेंट हो सकता है कि व्यक्ति ये चाहते हो कि आप जिनसे भी अटैच हैं, ठीक है, अपने फैमिली में, उनके तरफ ये ऐसी चीज़ें करें और आप उनके करीब जाए, जिससे कि इस व्यक्ति को आपकी ऊर्जा मिल सके। आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि डिटैचमेंट में आप आ गए हैं। ठीक है, लोगों से भागे नहीं, लेकिन फिर भी ये याद रखिए कि वो आपको नियंत्रित ना कर सके, डोमिनेट ना कर सके। आपने बहुत ज़्यादा दुखों का सामना किया है, लेकिन अब आप सच्चाई को आप पहचान गए हैं। मृग तृष्णा के पीछे आपने दौड़ना बंद कर दिया है। आप यूनिक हैं। आपके थर्ड आई चक्र पर अब प्रोजेक्शन नहीं हो सकता। धुनी लगाइए, और धुनी आप सुबह और शाम दोनों भी समय लगा सकते हैं। अपनी स्मृति से ना जो भी बुरी यादें हैं, जो भी निगेटिव थॉट है, जो भी दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, उसे पूरी तरीके से कट क्लियर कैंसिल कर दीजिए। कट मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।